कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस दे दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, नैक यानी कि NAAC ने ये नोटिस दिया है। नैक ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है गलत तरीके से मान्यता दिखाने का आरोप। एक और इसके अंदर अपडेट, भ्रामक जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही सवालों के घेरे में आ गई है। अब तक यूनिवर्सिटी में विस्फोटक मिला, ब्रेज़ा मिली, आतंकियों की मौजूदगी थी यहां पर, लेकिन अब पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही सवालों के घेरे में। नैक ने नोटिस दे दिया है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, नैक ने भी अब यूनिवर्सिटी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। नोटिस का कारण क्या बताया गया? नोटिस का कारण बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने जब मान्यता ली थी तो उस वक्त जो दस्तावेज पेश किए थे वो दस्तावेज सही नहीं है, और इसी को लेकर जो है वो उन्होंने जो है नोटिस जारी किया है। रंजना, मैं आपको इस पूरे मामले में एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब लगातार मीडिया में ये कवरेज आई और ये पता चला कि मोहम्मद उमर और जो मुजम्मिल हैं वो इस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तरफ से एक पूरा बयान जारी किया था। उसने कहा था कि ये जो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का इनसे कोई संबंध है, तो उसने कहा था हमारा कोई संबंध नहीं है इनसे किसी भी तरह का, और उसने एक बयान जारी किया था। लेकिन अब जो ये कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये कार्रवाई बता रही है कि कहीं ना कहीं अब पूरी यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है, और सवालों के घेरे में ऐसी आई है कि फिलहाल अभी तक कहीं से कोई जो है यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर ही सवाल एक तरह से आ गया है। अब मान्यता को लेकर सवाल पैदा हो गया है, और जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो ये देखना होगा कि ये जो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर, वो कहाँ तक पहुँचती है, और क्या कुछ इसमें हम आने वाले दिनों में डेवलपमेंट देखते हैं। बिल्कुल ललित, लेकिन जब नैक ने इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी होगी, क्या तब इन तथ्यों को वेरीफाई नहीं किया गया था कि जो पेपर्स दिए जा रहे हैं वो कितने वैलिड हैं और कितने उनके अंदर सच्चाई है? देखिए, उस वक्त जानकारी पूरी वेरीफाई होती है तभी ही, और ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वेरीफाई होती है, या क्योंकि गवर्नमेंट में जब कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है तो उसका एक पूरा चैनल होता है। लेकिन जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जो जानकारी यूनिवर्सिटी ने दी वो दरअसल सही नहीं थी, और इसके बाद जो है अब जो है पूरी ये नोटिस जारी हुआ है। अब यूनिवर्सिटी इस नोटिस का जवाब देगी, और उसके बाद अगर ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की मान्यता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। देखिए, अब तक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हो रहा था बेहद चौंकाने वाला था। फिर ब्रेज़ा गाड़ी भी वहां से मिलती है, विस्फोटक भी बरामद होता है, और अब पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही सवालों के घेरे में है। अगर मान्यता पर सवाल खड़े होंगे तो उन छात्रों का क्या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? देखिए, अब ये तो एक बात का सवाल है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक टेरर मॉड्यूल की जांच हो रही है, और अगर उसमें यूनिवर्सिटी में जो दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं तो गंभीर सवाल होगा ही, इसीलिए सवाल खड़ा हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस का यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या जवाब देता है, क्योंकि इस बारे में ये भी देखना होगा कि कई बार कुछ जानकारियां जो हैं वो दुरुस्त नहीं होती है, तो उनको नोटिस जारी करके दुरुस्त किया जाता है। अब अगर वो संतुष्ट हो जाती है यूनिवर्सिटी, नैक अगर जो इस पूरे मामले में सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर इसके बाद जो है बच सकती है, अन्यथा फिर जिस तरीके की कार्रवाई होगी वो अपने आप में हो सकता है कि एक तरीके से क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो जाए सरकार का। ललित, जो कहा जा रहा है भ्रामक जानकारी देने का आरोप जो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लग रहा है, कौन कौन सी गलत जानकारी दी गई थी? देखिए, ये थोड़ा इंटर डिपार्टमेंटल मैटर है, जैसा कि आप जानती हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है कि नोटिस जारी हुआ है, और नोटिस में भ्रामक जानकारी देने की बात कही गई है। तो अब देखना होगा कि वो भ्रामक जानकारियां किस संदर्भ में है, क्या ऐसा पाया है, ये अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।